अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, वारदा से जमात के ज़ेर एहतमाम मजालिस मुहर्रम का ये सिलसिला तकरीबन 55 साल से जारी है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ उलमाए अहले सुन्नत, अकाबरीन अहले सुन्नत इन महाफिल से खिताब फरमाते रहे और अपने रूहानी और नूरानी फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाते रहे। ये फ़कीर गुज़िश्ता 10 साल से इसी मकाम पर ये सआदत हासिल कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 11वां साल है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ आप हज़रात की मोहब्बत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम और हमारे बुजुर्गान सिलसिला अशरफिया का फैज़ान के तसल्सल के साथ ये सिलसिला जारी है। दूसरी अहम बात ये कि आज यकुम मुहर्रमुल हराम 1434 हिजरी का आगाज़ हो चुका, यानी नया इस्लामी साल आज से शुरू हो गया। हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस नए इस्लामी साल को पूरे आलम इस्लाम के लिए और खुसूसन हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती का साल बनाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिन आयात बय्यिनात की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, इरशाद रब्बानी हुआ अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम, और वो जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से
चैन पाते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, और सुनो जान लो कि अल्लाह ही के जिक्र में दिलों का चैन है। ये इस आयत बैयिनात का तर्जुमा है। आज हम पूरी दुनिया पर नजर डालें तो हर शख्स हमें परेशान नजर आता है। एक बेचैनी, बेकरारी हर इंसान के अंदर नजर आती है। कोई ऐसा नहीं कि जो कहे कि मुझे बिल्कुल कल्बी सुकून हासिल है, मुझे कोई परेशानी नहीं। हर आदमी सुकून की तलाश में है, और इस सुकून की तलाश में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ चीजों को हासिल करता है। किसी तरह मुझे कल्बी सुकून मिल जाए। कोई ये समझता है कि दौलत मिल जाए तो सुकून मिल जाए, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो जो जितना ज्यादा दौलतमंद उतना ही ज्यादा फिक्रमंद, यह हकीकत है। किसी ने सोचा कि बड़े ओहदे पर मैं पहुंच जाऊं तो मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन जो जितने बड़े ओहदे पर है उतनी बड़ी जिम्मेदारी उसकी है, उतना ही सुकून उसका खराब है। ना मालो दौलत में सुकून है, ना बड़े ओहदे पर पहुंच जाने में सुकून है, ना इख्तियार और इख्तिदार में सुकून है। फिर सुकून है कहां? इंसान इस सुकून की तलाश में सर करता फिर रहा है। कभी वो तफरीगाहों का रुख करता है, शायद यहां सुकून मिल जाए। कभी वो खेल तमाशे देखता है या उनमें हिस्सा लेता है, शायद इसमें मुझे सुकून मिल जाए। कभी वो मुख्तलिफ किस्म के मशागिल इख्तियार करता है, शायद इसमें सुकून मिल जाए। और इन चीजों में उसे सुकून मिलता है, लेकिन वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर, दायमी सुकून नहीं। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे किसी तफरीगाह में आप चले गए, किसी बाग की सैर को आप चले गए, जब तक आप वहां पर मौजूद हैं आपका ज़हन बिल्कुल फ्रेश है, माइंड बिल्कुल साफ। थोड़ी देर वहां चक्कर लगाया, घूमे फिरे, देखा, वापस आए, फिर वही फिक्र, फिर वही परेशान। किसी काम में मशगूल हो गए, जब तक मशगूल हैं, मसरूफ हैं, सुकून है, जब फारिग हो गए फिर वही बेचैनी बेकरार। पता ये चला कि सुकून ना बागात की सैर में है, सुकून ना दौलत में है, सुकून ना इख्तियार में है, सुकून ना इख्तिदार में है, सुकून ना खेल तमाशे में है। सुकून अगर है तो अल्लाह के जिक्र में, और वही दायमी सुकून है, वही हकीकी सुकून है। आज लोग एसी वाले कमरों में और नर्म उदास गद्दों पर नींद से महरूम है। हमारे पास आकर शिकायत करते, नींद नहीं आ रही, एक बेचैनी है, बेकरारी है, लेकिन इसका सबब जानने की कोशिश कोई नहीं करता कि ये बेचैनी क्यों है, ये बेकरारी क्यों है। दौलत मौजूद है मगर सुकून नहीं है, ओहदा मनसब मौजूद है मगर सुकून नहीं है, घर में दुनिया की हर आसाइश मौजूद है मगर सुकून नहीं। तो कभी इस बात पर गौर किया कि कल्ब जो बेचैन है, बेकरार है, और वक्ती तौर पर जो इसको सुकून मिलता है, फिर वही बेचैनी बेकरारी। असल सुकून कैसे मिलेगा, असल करार कैसे मिलेगा, कल्बी इत्मीनान कैसे मिलेगा? आइए आज इसी बात पर हम और आप मिलकर गौर करें कि हमारे दिल को हकीकी सुकून कौन सी चीज पहुंचाने वाली है, कौन सी चीज ऐसी है कि जो हम करें, कौन सा अमल ऐसा है कि हम करें कि हमारे कल्ब को दायमी सुकून हासिल हो जाए, इत्मीनाने कल्ब हासिल हो जाए। जब हम इस पर गौर करते हैं पता चलता है कि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है। कितनी चीजें? दो चीजें, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म है ना, इसके अंदर रूह है, ये दोनों चीजें मिली तो बना इंसान। याद रखिए, जिस्म का ताल्लुक जमीन से
और रूह का ताल्लुक आसमान से, जिस्म का ताल्लुक जमीन से नहीं, जिस्म जमीन से बना। जब ये दोनों चीजें जुदा हो जाएंगी तो क्या होगा? हम क्या करते हैं, जिस्म को जमीन में दफन कर दिया और रूह आसमान पे चली। जिसका ताल्लुक जहां से था वो वहीं पहुंच गया। जिस्म का ताल्लुक जमीन से, उसको जमीन में पहुंचा दिया, और रूह का ताल्लुक आसमान से, वो आसमान पे चली। जिस्म का ताल्लुक क्योंकि जमीन से है, इसीलिए खालिक़े कायनात ने जिस्मानी ग़िज़ाएं जमीन में पैदा की। जिस्मानी ग़िज़ाएं जमीन में पैदा की। अब आप इसकी मिसाल ये देखें, जितनी ये सब्जियां उगती हैं कहां से? कहां से? जमीन से। आसमान से तो नहीं गिरे। कभी आलू टमाटर आसमान से गिरे? कभी कोई सब्जी आसमान से गिरी? किसी ने देखी? अगर ऐसा होता तो बड़ी आसानी होती। महंगाई का तो मसला ही नहीं था, ऊपर से सब्जियां गिरती, उठा के पका के खा। लेकिन क्योंकि जिस्म का ताल्लुक जमीन से, तो खालिक़े कायनात ने जिस्मानी ग़िज़ाएं जमीन में पैदा की, और रूह का ताल्लुक आसमान से, तो रूहानी ग़िज़ाओं का ताल्लुक भी आसमान से। रूहानी ग़िज़ाओं का ताल्लुक भी आसमान से। तिलावत कुरान रूहानी ग़िज़ा है, जिक्रुल्लाह रूहानी ग़िज़ा है, जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी ग़िज़ा है, जिक्र औलिया अल्लाह रूहानी ग़िज़ा है। ये तमाम चीजें ये रूहानी ग़िज़ा हैं, और जो जिस्मानी ग़िज़ा हैं वो जमीन में। जिस्मानी ग़िज़ाएं जमीन में। अब हमने क्या किया? हमने जिस्मानी ग़िज़ाएं खाई कि हमारा जिस्म तंदुरुस्त और तवाना हो जाए। जिस्म बीमार हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, उसने इंजेक्शन लगा दिया, दवा दे दी, जिस्म तंदुरुस्त हो गया। हमने सिर्फ जिस्म पर तवज्जो दी, रूह पर तवज्जो नहीं दी। रूह पर तवज्जो नहीं दी, जिस्मानी ग़िज़ाएं खाई। अब आप देखें, अगर जिस्मानी ग़िज़ा खाना छोड़ दे तो क्या होता है? कमजोरी हो जाती है। जिस्म नहीं नातवा कमजोर हो जाता है, ग़िज़ा नहीं खा रहे। और जब खाते हैं ताकत की चीजें खाएं, ग़िज़ा खाएं, जिस्म तंदुरुस्त तवाना रहता है। हमने सिर्फ अपने जिस्म पर तवज्जो दी, जिस्मानी ग़िज़ाएं खाई, रूह पर तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा क्या निकला? रूह बीमार हो गई, रूह कमजोर हो गई, रूह बेचैन हो गई, और रूह बेकरार हो गई। रूह का ताल्लुक क्योंकि आसमान से, आलमे अरवाह से, और इस रूह को ग़िज़ा नहीं मिली, इसीलिए बेचैनी पैदा हो गई, इसीलिए बेकरारी पैदा हो गई। एक आदमी, इसकी मिसाल मैं दूं ताकि बात आपके समझ में आ जाए। एक आदमी एक शहर में रहता है, मसलन आप इस कराची में रहते हैं, यहां से आप सफर करके लाहौर चले गए, या और सफर करके किसी और मुल्क चले गए, सऊदी अरब चले गए, इंग्लैंड चले गए, हॉलैंड चले गए। अब यहां से किसी ने खत लिखा। वैसे आजकल कोई खत लिखता नहीं, क्योंकि मोबाइल पे ही बात हो जाती है। वो पहले जमाने से जब खत लिखा करते थे, अब तो फौरन फोन उठाया, राब्ता हो गया, बात हो गई। एक मिसाल दे रहा हूं, यहां से खत गया तो जो इंसान अपने वतन से दूर होता है उससे पूछो कि वतन की कदर क्या होती है, उससे पूछो वतन की मोहब्बत क्या होती है। जब उसके वतन का जिक्र आता है वो खुश हो जाता है। मेरे मुल्क का जिक्र हो रहा, मेरे शहर का जिक्र हो रहा, और जब वहां से खत आता है तो खुश होता है, देखो मेरे शहर से ये खत आया, ये मेरे फला अजीज ने लिखा है, ये फला रिश्तेदार ने लिखा है, ये मेरे वतन का खत है। वो अपने वतन का खत लेकर खुश होता है। रूह का ताल्लुक आसमान से है, और रूह के वतन का खत कुरान, रूह के वतन का खत कुरान मजीद, फुरकान हमीद, उसी को हम नहीं पढ़ रहे, उसी को हमने उठा के जुज़दान में लपेट के ताक पे रख दिया। जब रूह के वतन का खत, जहां से रूह आई है और जहां से कुरान आया है,
जब वो पढ़ा जाता है रूह में ताजगी पैदा हो जाती है, कल्ब को इत्मीनान और सुकून हासिल हो जाता है। हम सिर्फ जिस्मानी ग़िज़ा खा रहे हैं, जिस्म को तंदुरुस्त तवाना कर लिया, जिस्म बीमार हुआ तो इलाज कर लिया, लेकिन रूह पर कोई तवज्जो नहीं, रूह पर कोई तवज्जो नहीं। और इसके बरक्स अल्लाह के ये नेक और बरगुज़ीदा बंदे, बुजुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन, उन्होंने जिस्म पर तवज्जो नहीं दी, उन्होंने अपनी रूह पर तवज्जो दी। जिक्रुल्लाह, जिक्र रसूलुल्लाह, जिक्र औलिया अल्लाह, तिलावत कुरान, नवाफिल, जिक्र, अज़कार, ये सारी चीजें करते रहे। उनकी रूह ताकतवर हो गई, रूहानियत पैदा हो गई, और रूहानियत मादियत से बालातर, रूहानियत मादियत से बालातर है। जब इसी जिस्म के साथ आप रूह पर तवज्जो देंगे तो आपकी रूह में ताजगी पैदा होगी, कुव्वत पैदा होगी। और फिर क्या होगा कि कान सुनने के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए, और हम उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं सुन सकते, लेकिन जब रूह में ताजगी पैदा हो जाए तो दूर और नजदीक, करीब और बाईद, ये कोई चीज नहीं, जहां से कोई पुकारे बंदा वहां से सुनता, इसलिए कि उसकी रूह में ताजगी पैदा हो गई, एक कुव्वत पैदा हो गई। फिर उसकी कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, कुव्वत लामिसा, कुव्वत जायका, कुव्वत शामा, ये सारी कुव्वतें इतनी बढ़ जाती हैं कि बैठे यहां और देखे वहां, बैठे यहां और देखे वहां। हजारों वाकयात हैं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका आज दिन भी है, यकुम मुहर्रमुल हराम, आपकी शहादत का दिन। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, मशहूर वाक़या आप उलमाए किराम से सुनते रहते, मैं सिर्फ इशारतन बयान कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि देखो जब इंसान की रूहानी कुव्वत बढ़ती है तो दूर और नजदीक से यकसा देखता है, यकसा सुनता। हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजारों मील के फासले पर जंग में हैं, दुश्मन पहाड़ के पीछे से हमलावर होने वाला है। जानशीन रसूल, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पर मुसलमानों को खुतबा दे रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं। अचानक खुतबे के दौरान फरमाते हैं, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़, ऐ सारिया पहाड़। सहाबा हैरान हुए, ये क्या बेमौके बात कह दी। अहले जबान थे ना, अगर आज कोई कह दे कोई नहीं बोलेगा, अरबी कोई जानता ही नहीं, वो सोचेगा शायद ये भी खुतबे का कोई हिस्सा, लेकिन वो तो अहले जबान थे। उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन ने ये बेमौके बात कैसे कह दी, ये तो वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, ये तो तबलीग फरमा रहे थे। सारिया तो यहां से हजारों मील दूर जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, और ये यहां पर मस्जिद नबवी में उनको पुकार रहे हैं, सारिया पहाड़ है, सारिया पहाड़। ये कैसी बात है। कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ हंसने लगे, कुछ खामोश रहे। नमाज हो गई, खुतबा हुआ, नमाज हुई। जब फारिग हो गए, पूछा किसी ने, या अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात, आप तो वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे और आप फरमाते हैं या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़। वो तो हजारों मील दूर मुसलमानों के साथ लड़ रही, काफिरों से जिहाद कर रही। फरमाया, मैं खुतबा दे रहा था, अचानक मेरी निगाह मैदान जंग की तरफ हो गई, मेरी तवज्जो मैदान जंग की तरफ हो गई। मैंने देखा कि दुश्मन पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला आवर होना चाहता है। मैंने यहीं से पुकारा, है सारिया पहाड़, है सारिया पहाड़, कि पहाड़ की तरफ देखो। इस वजह से मैंने कहा, और कोई बात नहीं थी। कितना फासला था, कितनी दीवारें रास्ते में हाइल थी, कितनी चीजें दरमियान में थी, कितने हिजाबात थे, लेकिन फारूक आजम की एक निगाह ने उन सारे हिजाबात को खत्म कर दिया। जरा सी तवज्जो दी तो मैदान जंग का नक्शा सामने आ गया। मुसलमानों ने वो दिन, वो तारीख नोट करके रखी, और जब वो जिहाद से वापस आए, उनसे सवाल किया,
उन्होंने यही जवाब दिया, बिला शुबा दुश्मन हम पर हमला हावर हो जाता, हमें खत्म कर देता। अगर फारूक आजम की आवाज ना जाती, इनकी आवाज हम तक पहुंची, हमने पलट कर देखा, दुश्मन पे हमला किया, हमें फतह हो गई। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम की शान कि एक तरफ मस्जिद नबवी में मुसलमानों को खुतबा दे रहे हैं और दूसरी तरफ मैदान जंग में हिदायत भी दे रहे हैं। गौर करो, जब फारूक आजम की निगाह ये है तो रसूल आजम की निगाह क्या होगी? जब गुलाम का ये हाल है तो इमाम का क्या हाल होगा? जब उम्मती की ये शान है तो नबी की क्या शान होगी? इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात ये ईमान और यकीन कामिल रखते हैं कि हम जहां भी जिस मकाम पर अपने आका और मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारें, जिस मकाम से हम दुरूद भेजें, सरकार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, अपनी शान के मुताबिक जवाब भी अता फरमाएं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब गुलाम की ये शान है तो फिर आका की क्या शान है? ये चीज कैसे पैदा हुई? उनके अंदर रूहानियत का गलबा था। रूह इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि दूर और नजदीक उनके लिए कोई चीज नहीं थी। कोई दूरबीन नहीं जिससे देख लिया था, कोई ऐसा आला नहीं था, ये साइंसी इजादात नहीं थी। आज अगर कोई ये कहे कि मैंने यहां बैठकर अमेरिका वाले को हिदायत कर दी, मैदान जंग में है, मैंने उसको हिदायत पहुंचा दी, कोई इतराज नहीं करेगा। क्यों? साइंसी तरक्की हो चुकी है, फैक्स मौजूद है, टेलेक्स मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, हजारों किस्म के साइंसी आलात मौजूद। आज कोई कहे कोई कमाल नहीं है, लोग कहेंगे हाँ हो सकता, कहेगा मेरा कमाल है, मैंने यहां बैठकर अमेरिका में बैठने वाले की आवाज सुन ली। कहेगा हाँ सुन सकता है, मोबाइल है, कोई भी सुन सकता, कोई कमाल नहीं, हर आदमी सुन सकता, कोई कमाल नहीं ना, हर आदमी सुन सकता। लेकिन 1400 या 1500 साल पहले जब न इंटरनेट है, न फैक्स है, न टेलेक्स है, न टेलीफोन है, न मोबाइल है, कोई साइंसी जाहिरी जरिया नहीं है, उस वक्त फारूक आजम अपनी आवाज पहुंचा भी रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं और हिदायत पर मुसलमानों को फतह भी हो रही। कमाल ये है, पता ये चला वो अपनी रूह पर तवज्जो देते थे, हम अपने जिस्म पर तवज्जो दे रहे। जिस्म पे तवज्जो दे रहे ना, खा पी रहे, जिस्म तंदुरुस्त हो जाए, तवाना हो जाए। उन्होंने जिस्म पर तवज्जो नहीं दी, रूह पर तवज्जो दी, हमारी रूह ताकतवर हो जाए। इसलिए कि वो जानते थे कि कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत है, कुल्लो रूहिन जायक़तुल मौत नहीं है। नफ्स को मौत का मजा चखना है, रूह जिंदा है, रूह जिंदा है, और जिसकी रूह जिंदा है वो कब्र में जाने के बाद भी जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जिंदा के ही मानने वाले हैं, मुर्दा को तो हम मानते ही नहीं। हम अहले सुन्नत व जमात जिंदा को मानने वाले हैं। हमारा पीर भी जिंदा है, हमारा ख्वाजा भी जिंदा है, हमारा गौस भी जिंदा है, और इमाम अली मकाम भी जिंदा है, रसूल आजम भी जिंदा। हम जिंदों को मानने वाले, मुर्दों को मानते ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने रूह पर तवज्जो दी। तो अब क्या हुआ? रूह में ताकत पैदा हो गई, रूहानियत में इजाफा हो गया, और रूहानियत इस मादियत से बालातर है। रूहानियत इस मादियत से बालातर है। तो बात यहां से चली कि दिल को सुकून कैसे मिले, दिल को सुकून कैसे मिले? तो जब रूह के वतन का खत कुरान पढ़ा जाता है, कल्ब को सुकून मिल जाता है, रूह खुश हो जाती, रूह में ताजगी पैदा हो जाती। और जब रूह में ताजगी पैदा होती है, कल्बी इत्मीनान और सुकून हासिल हो जाता। आप देखते हैं कि ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हर हाल में अल्लाह का शुक्र, गम हो, खुशी हो, परेशानी हो, सेहत हो, बीमारी हो, कैसी कैफियत हो, मर्जी मौला अज हम औला, जो अल्लाह की रजा वही हमारी रजा।
हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार ने फरमाया, अली वो शख्स बड़ा बदबख्त होगा जो तुम्हारे सर पे तलवार मारेगा और तुम्हारी ये दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। अली बताओ तुम उस वक्त क्या करोगे? फरमाया, मैं अल्लाह की हम्दो सना करूंगा। जब उसने मेरे लिए यही पसंद किया है तो जो रब को पसंद है वो अली को पसंद है। साहिबाने मकाम रजा थे, जो रब की रजा वही हमारी रजा, अपनी रजा को उसकी रजा में खत्म कर दिया। तो कल्बी सुकून, किसी बात की परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। औलिया किराम की शान कुरान ने बयान की ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको खौफ है और ना गम है। क्यों नहीं? कल्बी सुकून हासिल, हर वक्त हर लम्हे अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे। और इस्लाम ने अल्लाह के जिक्र की ऐसी तालीम दी कि इंसान की जिंदगी की इब्तिदा भी अल्लाह के जिक्र से है और इंतहा भी अल्लाह के जिक्र। इब्तिदा भी अल्लाह के जिक्र से। आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं? कान में अजान देते हैं ना, कान में अजान। और जब मरता है, कोई मरता है तो क्या होता है? नमाज पढ़ते हो या नहीं? सब नहीं पढ़ते मेरे ख्याल से, नहीं बोल रहे, पढ़ते हैं, चलो शुक्र है। हाँ, जनाजे की नमाज ही पूछ रहा हूँ, वैसे नमाज नहीं। वैसे तो आप पढ़ते ही माशाल्लाह। पैदा हुए अजान और मरे तो नमाज। अजान और नमाज के दरमियान जो वक्फा है यही इंसान की जिंदगी, समझ लो, यही इंसान की जिंदगी। अजान और नमाज के दरमियान जो नमाज मरने के बाद पढ़ी जाती है उसी की अजान है जो पैदाइश के बाद दी जाती है। पैदा होते ही अल्लाह का जिक्र, जिंदगी में अल्लाह का जिक्र, सोकर उठने के बाद अल्लाह का जिक्र। सोकर उठने के बाद क्या है? कौन सी नमाज है? फजर की नमाज पढ़ते हैं सब इंशाअल्लाह। इसका मतलब है आइंदा पढ़ेंगे, शायद अब नहीं पढ़ते हैं माशाअल्लाह। सही, अल्लाह तबारक व तआला इस पर दवाम अता फरमाए, हमेशगी अता फरमाए। और जब सोने के लिए जाते हैं उससे पहले ईशा की नमाज। क्या मतलब? इब्तिदा भी अल्लाह के जिक्र से, इंतहा भी अल्लाह के जिक्र। इंसानी जिंदगी की इब्तिदा अल्लाह का जिक्र और इंतहा नमाज अल्लाह का जिक्र। इस्लाम ये चाहता है कि इंसान हर वक्त हर लम्हे अल्लाह का जिक्र करे और जिस काम की इब्तिदा करे अल्लाह के जिक्र से करे। जिस काम की इब्तिदा हो अल्लाह के जिक्र से। क्यों? इसलिए कि जिस काम की इब्तिदा अल्लाह के जिक्र से होती है, न सिर्फ ये कि उसमें बरकत होती है, वो पाए तकमील को भी पहुंच जाता है। यह हकीकत है। यही वजह है कि मेरे आका हादिये सुबुल, फखरे रुसुल, मौलाए कुल, काताए लातो हुबुल, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तन्हाइयों में है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, इकरा पढ़िए। सरकार फरमाते माना बेकारीन, मैं नहीं पढ़ता, इकरा पढ़िए। रावी कहता है कि हजरत जिब्रील ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने सीने से लगाया और लगाकर भीजा और फिर छोड़ दिया और फिर कहा इकरा पढ़िए। माना बेकारीन, मैं नहीं पढ़ता। फिर सीने से लगाया, भीजा, फिर छोड़ दिया, फिर कहा इकरा, फरमाया माना बेकारीन। 2 दफा ऐसा ही हुआ। जब तीसरी मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा कहा तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं पढ़ रहे। बाद लोगों ने यह कहा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह, हम तो नहीं कह सकते, उन लोगों ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीने से लगाकर ये बताना चाहते थे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं, हम ये कहते हैं जिब्रील समझना चाहते थे कि आका आप क्यों नहीं पढ़ रहे, समझना चाहते थे, इसलिए सीने से लगाकर भीजा। और जब जिब्रील ने समझ लिया
कि ये उस वक्त पढ़ेंगे जब रब का नाम लिया जाएगा। तो फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। सरकार ने फौरन पढ़ना शुरू कर दिया, फौरन पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? ना पढ़ने में हिकमत क्या थी? ना पढ़ने में हिकमत क्या थी? ना पढ़ने में हिकमत ये थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि अब ये ज़बाने रिसालत खुल रही है तो अल्लाह के नाम से खुले, ताकि बरकत ही बरकत हो, रहमत ही रहमत। इसलिए जब जिब्रील इकरा इकरा कहते रहे नहीं पढ़ा, और जब इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक कहा, जैसे ही रब का नाम लिया सरकार ने फौरन पढ़ना शुरू कर दिया। असल बात ये थी, इस्लाम ये चाहता है कि हर वक्त हर लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाए। अब देखने की बात यह है कि अल्लाह का जिक्र है क्या? अल्लाह का जिक्र क्या है? क्या सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू यही अल्लाह का जिक्र है? क्या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह यही अल्लाह का जिक्र है? क्या सिर्फ नमाज यही अल्लाह का जिक्र है? क्या सिर्फ हज यही अल्लाह का जिक्र है? बेशक ये अल्लाह का जिक्र है, लेकिन मैं पूरे यकीन से जिम्मेदारी से ये कह दूं कि रसूलुल्लाह का जिक्र भी हकीकत में अल्लाह का जिक्र है। सरकार का जिक्र ये भी अल्लाह का जिक्र है, और ये दोनों जिक्र ऐसे लाजिम और मलजूम हैं कि जहां अल्लाह का जिक्र है वहीं रसूलुल्लाह का जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। सरकार ने पूछा, जिब्रील मेरा जिक्र कैसे बुलंद होगा? मेरा जिक्र कैसे बुलंद होगा? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब फरमाता है आपका जिक्र ऐसे बुलंद होगा कि महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहीं तेरा जिक्र होगा, जहां मेरा जिक्र होगा वहीं तेरा जिक्र होगा। यही वजह है कि मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, अजानों में, नमाजों में, कलमे में, हर जगह देख लो जहां अल्लाह का जिक्र है वहीं रसूलुल्लाह का जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिनका जिक्र होता है जमीनों आसमानों में, फरिश्तों की दुआओं में, मौज़िन की अज़ानों में, फरिश्तों की दुआओं में, मौज़िन की अज़ानों में, जहां जहां अल्लाह का जिक्र है वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो अब सरकार का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है, इसलिए कि बनने वाले की तारीफ बनाने वाले की तारीफ होती है। बनने वाले की तारीफ, बनाने वाले की तारीफ। एक ये मेज है, टेबल है, किसी ने बनाई। मसलन अगर ये लकड़ी की है, लकड़ी की एक टेबल हो, एक कारपेंटर है उसने बनाई, लाके आपके सामने पेश कर दी, आपने देखा बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। तारीफ किसकी हो रही है? टेबल की। और खुश कौन हो रहा है? बनाने वाला। उसकी आप तारीफ नहीं कर रहे, उससे नहीं कर रहे तुम बहुत अच्छे हो, तुम कारीगर हो, नहीं, आप टेबल की तारीफ कर रहे। कितनी खूबसूरत है, इसके नक्शो निगार ऐसे हैं, इसकी टांगे ऐसी, इसके पैर ऐसे हैं, तारीफ इसकी। खुश कौन? बनाने वाला। बनाने वाला खुश। पता चला बनने वाले की तारीफ, बनाने वाले की तारीफ। तो जब ये आम सी मिसाल है कि टेबल की तारीफ करो तो बनाने वाला खुश होगा, तो रसूल की तारीफ करो तो बनाने वाला खुश नहीं होगा? यकीनन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न जमाल, जाहो जलाल, फज़्ल कमाल, जूदो नवाल की तारीफ की जाएगी, खालिक कायनात खुश होगा, इसलिए कि रसूल बनने वाले हैं, वो बनाने वाले। और एक और बात कह दूं, ये बनने में बेमिसाल, वो बनाने में बेमिसाल।
ये संवरने में बेमिसाल, वो संवारने में बेमिसाल, ये निखरने में बेमिसाल, वो निखारने में बेमिसाल। अरे ये रसूल होने में बेमिसाल, वो खुदा होने में बेमिसाल। रिसालत में इनका जवाब नहीं है तो खुदाई में उसका जवाब नहीं है। वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल। तो इसलिए अगर मेरे रसूल की तारीफ करोगे, हकीकत में अल्लाह की तारीफ होगी। जिक्र रसूल वही है जो जिक्र खुदा है। तो अगर हमने ये कहा कि जिक्र खुदा में दिलों का चैन है, तो बिलाशुबा जिक्र रसूल में भी दिलों का चैन। जिक्र रसूल में दिलों का चैन। इसीलिए किसी ने लिखा, सलाम उस पर के जिसके नाम से दिल चैन पाते हैं, सलाम उस पर फरिश्ते जिक्र जिसका सुनने आते हैं, सलाम उस पर के जिसका तज़किरा कुरान करता है, सलाम उस पर के जिसका जिक्र खुद रहमान करता है, सलाम उस पर के जिसका जिक्र खुद रहमान करता है, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया ये मेरे हैं। पता चल गया कि जिक्रुल्लाह में सुकून है, जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुकून। तो हकीकी सुकून इसी जिक्र में। हम ये आरती सुकून तलाश करते फिरते, रात को रिमोट लेकर बैठ गए, घुमा रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, ये देखो नहीं, ये नहीं देखते, चलो ज्योग्राफी चैनल देखो, ये नहीं तो स्पोर्ट का देखो, ये नहीं तो फना देखो, यही करते हैं ना। सारी सारी रात 2 बजे तक देख लिया। और जब 2 बजे के बाद मकबूलियत का टाइम शुरू हुआ, आधी रात के बाद मकबूलियत का टाइम शुरू होता। अल्लाह के जो नेक बरगुज़ीदा बंदे होते हैं वो आधी रात के बाद उठ जाते हैं, बेदार हो जाते हैं और इबादत में लग जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम आधी रात के बाद सो जाते हैं। यही करते हैं ना, रिमोट लेके चैनल घुमा रहे हैं, ये देखो वो देखो वो देखो, 2 बजे, चलो यार 2 बज गए, सो जाओ। मकबूलियत का टाइम क्यों, सो गए। और जब सो गए तो फजर भी गायब। 9 बजे 10 बजे उठे। और अल्लाह के नेक बंदे 2 बजे उठते हैं, फिर इबादत में लगते हैं। कोई तहज्जुद पढ़ता है, कोई नवाफिल पढ़ता है, कोई तिलावत करता है, कोई जिक्र अज़कार करता है। अगर हम अल्लाह के अज़ाब से बचे हुए हैं तो वो अहलुल्लाह की बरकत है जो आखिरी रात में जागते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, उनकी वजह से बचे हुए। हमारे इस काबिल नहीं। वो जानते हैं कि हकीकी सुकून अल्लाह के जिक्र में है और हम आर्जी तौर पर सुकून तलाश कर रहे हैं। ये दौलत मिल जाए तो सुकून मिल जाए, ये ओहदा मिल जाए तो सुकून मिल जाए, ये फला चीज मिल जाए तो सुकून मिल जाए। ये सब आर्जी फानी, खत्म होने वाली चीज। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से जो सुकून मिलता है वो दायमी सुकून है, वो हमेशा का सुकून। उसी को कुरान ने बयान किया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के नेक बंदों को ना खौफ है ना गम। कितनी चीजें बयान की, 2, खौफ और गम। और याद रखिए, खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से, गम का ताल्लुक माजी से। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से, यानी जो होने वाली चीज है उसका खौफ, और जो हो चुकी है उसका गम। मिसाल के तौर पर आपने एक इम्तिहान दिया, किसी स्टूडेंट ने, तालिब इल्म एक इम्तिहान दिया। अब खौफ है कहीं फेल ना हो जाऊं,
खौफ है ना, डर, कहीं फेल ना हो जाओ, मुस्तकबिल, खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से, कहीं फेल ना हो जाओ। और अगर हो गया तब गम, अगर बाकी हो गया तो क्या होगा, गम। पता चला खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से, गम का ताल्लुक माजी से। और कुरान ने दोनों का जिक्र इस आयत में किया। अल्लाह वाले वो हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी ना इनको होने वाली चीज का खौफ है और ना हो जाने वाली चीज का गम। बेखौफ और बेगम हो गए, कैसे? हमेशा अल्लाह के जिक्र में मशगूल, उनका कल्ब हमेशा अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, मसरूफ है, इसलिए ना उन्हें खौफ है ना गम। हम डर रहे हैं, हम खौफ खा रहे हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बेचैनी बेकरारी है। इनको जो दायमी सुकून है सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। और याद रखिए, जिक्र में तासीर होती है, तासीर, असर। अल्फाज जो है ना, अल्फाज ये असर रखते हैं। बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन कुछ पढ़कर दम कर दें, असर होता है या नहीं? असर होता है ना। कोई अपने बच्चे को ले आया, बुखार हो गया, दम कर दें। कोई कहता है नजर लग गई, दम कर दें। लाते हैं ना दम कराने, असर होता है या नहीं? कोई तावीज लिख कर दे दिया, असर हुआ या नहीं? कुछ लोग नहीं मानते, कहते नहीं कि दम में क्या तासीर, दम में क्या तासीर। हम कहते तुम्हारे पास दम ही नहीं तो तुम क्या जानो दम क्या है, तुम हो ही बेदम। हम दम वाले हैं, गौसे आजम दम वाले हैं, गरीब नवाज दम वाले हैं, दाता गंजबख्श अली हिजवेरी दम वाले हैं, मखदूम समनानी दम वाले हैं, ये सब दम वाले हैं, तुम हो बेदम, तुम्हें क्या पता। इसी तरह एक दिलचस्प वाकया जहन में आया। एक ऐसे ही साहब जो थे एक बुजुर्ग के पास चले गए, उनसे कहते हैं हजरत ये क्या, इसमें दम में क्या रखा है, दम से क्या होगा? उन्होंने कहा दम से कुछ नहीं होगा। कह रहे नहीं, ये जो आप पढ़ पढ़ के फूक रहे हैं ये अल्फाज में क्या असर है? उनका अच्छा बताऊं क्या असर है, बताइए। उन्होंने कहा आप पागल तो नहीं हैं, और इस किस्म के दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए। उसको एकदम गुस्सा आ गया, मुझे पागल कह दिया, गुस्सा आ गया। कहना आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, अल्फाज में तो असर होता ही नहीं, मैंने सिर्फ पागल कह दिए तो असर हुआ या नहीं? अगर आपको शैतान कह दिए जाए और गुस्सा आ गया, मुझे शैतान कहा। अरे जब शैतान के नाम में इतनी तासीर है तो खालिक कायनात के नाम में कितनी तासीर है। तुम्हें शैतान कह दो तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा ना गुस्सा, मुझे शैतान कह दिया। और अब कहते हो कि तासीर नहीं है। जब खबीसों के नामों में तासीर है तो जो तैयब और पाक है उनके नाम में कैसी तासीर हो, अल्लाह के जिक्र में कैसी तासीर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका में कैसी तासीर हो। पता चला अल्फाज असर रखते हैं, तासीर रखते हैं। और जब कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा, मुत्तकी परहेजगार उसको पढ़ता है और किसी पर दम करता है, यकीनन असर होता, यकीनन असर होता। अब यहां पर एक बात और काबिल गौर, हम अगर अपनी जबानों की हिफाजत करें तो हमारी जबान में असर हो जाए। हमारी जबान में असर नहीं ना, कितनी दुआएं करते हैं, असर होता नहीं। और अल्लाह का कोई वली किसी के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह फरमाता है वला इंसानी लअतियन्नहु, जब वो मुझसे सवाल करता है मैं जरूर जरूर उसे अता कर देता, जरूर जरूर उसे अता कर देता। क्यों? वजह क्या है? वो अपनी जबानों की हिफाजत करते हैं, झूठ से, गीबत से, चुगली से, किसी की दिल आजारी से, फहश गोई से अपनी जबान को महफूज रखते, नहीं बोलते, हिफाजत। और हम क्या करते हैं? हम झूठ कसरत से बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली खाते हैं, सारी चीजें हम कर रहे हैं। जबान में कैसे असर पैदा होगा? असर पैदा नहीं, जबान का असर खत्म हो गया। एक हदीस शरीफ जिसका मफहूम ये है, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से, तुम उन जबानों से दुआ करो जिन जबानों से तुमने गुनाह नहीं किए, उन जबानों से दुआ करो जिन जबानों से तुमने गुनाह नहीं किए।
साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान। हमारे पास तो ऐसी जबानें नहीं जिनसे हमने गुनाह न की, कभी ना कभी झूठ बोला होगा, गीबत की होगी, चुगली खाई होगी। हमारे पास ऐसी जबानें नहीं जिनसे हमने गुनाह ना की। अब सुनो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, फरमाया तुमने दूसरों की जबानों से गुनाह नहीं किए, उन्होंने तुम्हारी जबानों से गुनाह नहीं किए। तुम उनके लिए दुआ करो, वो तुम्हारे लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला दोनों की दुआ कबूल कर लेगा, इसका भी बेड़ा पार, उसका भी बेड़ा। दोनों की दुआ कबूल हो, दोनों की दुआ कबूल हो गई। तो पता ये चला कि अगर इंसान अपनी जबान की हिफाजत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसी में तासीर पैदा कर दे। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका लक़ब है ज़ुहदुल अंबिया, उनका भी ये महीना, इत्तेफाक से आपका जिक्र आ गया, ये आपकी रूहानियत है और आपका तसर्रुफ है, आपका फैजान है। मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख को आपका उर्से मुबारक पाक पटन शरीफ में। ज़ुहदुल अंबिया उनका लक़ब, यानी ऐसी इबादत करने वाला जैसे अंबिया करते थे, ऐसी इबादत की बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह। एक आदमी हाजिर हुआ, हुजूर मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है, कोई सामान नहीं, कोई वसाइल नहीं। फरमाया 2 मट्टी के डले बनाकर ले आ और 1 मट्टी की हांडी ले आ। वो ले आया मट्टी के डले बनाकर। आपने सूरह फातिहा पढ़ी, उसके अंदर रख दी, ऊपर से ढकना ढक दिया, जाओ इसको जाके अपने ताक पे रख देना। 3 दिन के बाद खोल के देखना, दोनों सोने के डले बन जाएंगे, इसको बेच देना, अपना काम कर लेना। उसने कहा ठीक, जाके रख दिया। 3 दिन के बाद खोल के देखा, वो मट्टी के डले सोना बन गए, सोना। उसने जाकर बेच दिया, पैसा आ गया, शादी भी कर दी। लेकिन अब इंसान की फितरत है, कोई नुस्खा हाथ लग जाए तो छोड़ता नहीं, और सोना बनाने की तरकीब मिल जाए तो फिर तो जाहिर है, कीमिया बनाने में तो लोगों ने उम्र जाया कर दी। सोना बनाना अगर मिल जाए कोई तरकीब, कोई नुस्खा, उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा नुस्खा है। फिर जाके खामोशी से, बाबा साहब ने 2 डले का, इसने 4 बनाए, 4 सोने के बनेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। उन्होंने 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, मैं 10-10 मरतबा पढ़ूंगा, पढ़ पढ़ के फूक रहा, रख दी उसके अंदर और जाके ऊपर ताक में रख दी। 8-10 दिन के बाद खोल के देखा, वही मट्टी की मट्टी, 1 डला भी सोना नहीं बना। अरे हैरान हुआ, ये क्या हुआ? फिर गया बाबा साहब के पास, हुजूर आपके पास हाजिर हुआ, आपने ये किया, पूरा वाकया बताया। आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, वो मट्टी जो थी सोना बन गई। मैंने 10 मरतबा पढ़ी, वो मट्टी की मट्टी रही। अब सुनो बाबा साहब का इरशाद, फरमाया बेटा मट्टी वही है, हांडी वही है, सूरह फातिहा वही है। बाबा फरीद की जबान कहां से लाएगा? बाबा फरीद की जबान कहां से लाएगा? इस जबान की हमने हिफाजत की है, इसको झूठ से बचाया है, गीबत से बचाया है, चुगली से बचाया है, किसी की दिल आजारी से बचाया है, हर किस्म की फहश गोई से बचाया है। हमेशा इस जबान को जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूलुल्लाह में मशगूल रखा है, तब जाके असर पैदा हुआ है कि मट्टी सोना बनी है। ऐसे ही बन जाएगी सोना। तो जो अपनी जबान की हिफाजत करता है, अल्लाह जबान में तासीर पैदा कर देता है। फिर उसकी जबान में भी तासीर है, जिससे जो कह दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे पूरा कर दिया। जिसके लिए दस्ते मुबारक उठा दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया, रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जिस चीज की हिफाजत करेंगे उसमें तासीर है। अपनी निगाहों की हिफाजत करो, निगाह में तासीर है। सुल्तानुल हिंद वलीउल हिंद ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आपके मुरीद और खलीफा कुतुबुल अक्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद गरीब नवाज हमेशा अपनी निगाहें नीची रखते थे, हमेशा अपनी निगाहें नीची रखते थे। लेकिन जब कोई फासिक और फाजिर सामने आया और आपने निगाह भर के उसे देख लिया, एक ही निगाह में जाहिर और बातिन को पाक कर दिया, पक्का और सच्चा मुसलमान कर दिया।
एक निगाह की तासीर, एक निगाह की तासीर। कैसे पैदा हुई तासीर? अपनी निगाहों की हिफाजत की, अपनी निगाहों को गलत मनाजिर के देखने से रोक लिया। तो जिसने अपनी निगाहों को बगदाद में बचा लिया उसे गौसे आजम कहते हैं। जिसने अपनी निगाहों को अजमेर में बचा लिया उसे गरीब नवाज कहते हैं। जिसने अपनी निगाहों को पाकपट्टन में बचा लिया उसे बाबा फरीद कहते हैं। जिसने अपनी निगाहों को दिल्ली में बचा लिया उसे निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते हैं। जिसने अपनी निगाहों को महरौली में बचा लिया उसे कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं। जिसने अपनी निगाहों को सरहद में बचा लिया उसे मुजद्दिद अल फैसानी कहते हैं। जिसने अपनी निगाहों को कचौचा शरीफ में बचा लिया उसे मखदूम समनानी कहते हैं। और जिसने अपनी निगाहों को बरेली में बचा लिया उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। या रसूल अल्लाह। पता ये चला कि ये अपनी निगाहों की हिफाजत करते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें तासीर पैदा करता रहा। इन्होंने जबान की हिफाजत की, जबान में तासीर दे दी। निगाह की हिफाजत की, निगाह में तासीर दे दी। और सबसे बढ़कर अपने आप को जिक्र इलाही में मशगूल रखा, मसरूफ रखा। हमने हर एक के लिए वक्त रखा है। अगर हम अपने ये 24 घंटे के जो औकात हैं इनका आप जायजा लें तो आप देखें हर एक के लिए वक्त है। बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, कारोबार के लिए वक्त है, जॉब पे जाने के लिए वक्त है, दुकान पे जाने के लिए वक्त है, हर चीज के लिए वक्त है। सही कह रहा हूं ना मैं? हर चीज के लिए वक्त है, हर चीज के लिए वक्त है। आराम के लिए वक्त है, सोने के लिए वक्त है, खेल तमाशे के लिए वक्त है, रात को रिमोट लेकर चैनल देखने के लिए वक्त है। उसके लिए भी वक्त है जिसने तुम्हें पैदा किया, उसके लिए भी कुछ वक्त है जिसने पैदा किया। आप कहेंगे हाँ जी वक्त है। हमने कहा कौन सा वक्त है? कहने ये 5 नमाजें ये उसी के लिए तो हैं। यही जवाब देंगे ना, ये 5 नमाजें और इसमें जो वक्त लग रहा है ये रब के लिए तो है। आपने कैसे कह दिया जिसने पैदा किया उसके लिए वक्त नहीं? हम कहेंगे सही है, ये उसी के लिए वक्त है, लेकिन ये तो उसने रखा है ना, आपने क्या रखा है? ये 5 नमाजों का वक्त उसने रखा है, हमने तो उसके लिए नहीं रखा। ये तो सबके लिए है, इसमें सब बराबर हैं। गौस कुतुब अब्दाल आम मुसलमान सब बराबर हैं, 5 नमाजें सब पर हैं। अगर कोई पाबंदी से 5 नमाज पढ़ रहा है तो अल्लाह पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये फर्ज है, उसकी ड्यूटी है। एक्स्ट्रा काम करो, समझ रहे हो? ओवर टाइम करो, ओवर टाइम। ओवर टाइम का अलहदा से मिलता है, अलहदा से मिलता है या नहीं? जो लोग जॉब करते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हो। एक होता है ऑफिशियल टाइम और एक होता है ओवर टाइम। 5 नमाजें ऑफिशियल टाइम सबके लिए, किसी की तखसीस नहीं है। एक कारखाने में 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी है सबकी। एक बैंक में ड्यूटी है, किसी मिल में ड्यूटी सबकी। जो तनख्वाह एक मजदूर को वही 1000 को, सबका टाइम वही है ना। अब लोग क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं दुआ करें ओवर टाइम लग जाए, ओवर टाइम लग जाए। क्यों? कुछ और बन जाए, अलग से पैसे मिलेंगे। ओवर टाइम का अलग से मिलता है या नहीं? मिलता है या नहीं? मिलता है ना। तनख्वाह के अलावा मिलता है। क्यों? कि ये तनख्वाह तो वो है जो सभी कर रहे हैं, सारे ही काम कर रहे हैं ना सब। इस बंदे ने ओवर टाइम किया है, जो ऑफिशियल टाइम उसके अलावा इसने 2 घंटे मजीद काम किया है। मालिक खुश होता है, अलग से देता है उसको, देता है। अरे जब दुनियावी मालिक, जो तुम्हारा मजाजी मालिक है, हकीकी मालिक नहीं, जब उसका तुम ओवर टाइम करो वो तुम्हें अलग से दे दे, तो जो खालिक और मालिक है, हकीकी मालिक है, राजिक है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जब उसका ओवर टाइम करोगे तो वो क्यों नहीं देगा? देगा नहीं देगा? देगा ना। अब इसकी मिसाल एक और मैं दे दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। हम भी मजदूर हैं, ठीक है ना। एक मालिक ने ड्यूटी लगाई, तुम्हें 5 घंटे काम करना है, दूसरे को बुलाया तुम्हें भी 5 घंटे करना है।
उसने क्या किया, 5 घंटे काम किया, फिर सोचा कुछ ओवर टाइम कर लूं, शायद मालिक खुश हो जाए। 2 घंटे और अपनी तरफ से काम कर लिया। अब वो खुश है कि जब मैं दूसरे दिन मालिक के पास जाऊंगा मुझे देख के खुश हो जाएगा। और जो दूसरा था निकम्मा, हमारे जैसा निकम्मा, उसने क्या किया, ड्यूटी तो 5 घंटे की थी, 2 घंटे करके भाग गया। अब जब दूसरा दिन हुआ, अब वो डर रहा है, मालिक के पास जाऊंगा, कहेगा ड्यूटी तो 5 घंटे की थी, तो 2 घंटे करके भाग गया, मैं कैसे जाऊं। तो जिसने 5 घंटे के बाद ओवर टाइम किया था, उसने कहा घबराओ नहीं, मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ। क्यों डर रहे? कहा 5 घंटे की ड्यूटी मैं 2 घंटे करके भाग गया, अब सुबह मुझ पर इताब होगा, मालिक नाराज होगा। डरना नहीं, मालिक मुझसे बहुत खुश है, मालिक मुझसे बहुत खुश है, मैंने ओवर टाइम किया है, मुझसे आगे मत जाना, मेरे पीछे रहना। जब वो खुश होगा, मुझे ओवर टाइम देगा, मैं कहूंगा मालिक एक निकम्मा मेरे पीछे आ रहा है, इसे भी माफ कर दो। मिसाल समझ रहे हैं आप? मिसाल समझ रहे हैं तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। मैं कह दूंगा मालिक मुझसे खुश है, एक निकम्मा मेरे पीछे आ रहा है, इसे भी माफ कर दे, मुझसे आगे मत जाना, आगे जाओगे तो इताब हो जाएगा, क्योंकि तुमने काम पूरा नहीं किया। यही हाल हमारा है और यही हाल बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें हम पे भी फर्ज की, 5 नमाजें गौसे आदम पर, 5 नमाजें गरीब नवाज पर, 5 नमाजें मखदूम समनानी पर भी, 5 नमाजें दाता गंजश अली इजबेरी पर, सब पर 5 नमाजें। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, फजर पढ़ी, जोहर गायब, जोहर पढ़ी, असर गायब, असर पढ़ी तो मगरिब गायब, मगरिब पढ़ी तो इशा गायब, और फजर तो गायब ही गायब। फजर गायब ही होती है ना, सब नहीं बोल रहे, हाँ मेरे ख्याल से गायब ही होती। अगर किसी को फजर के बाद का वजीफा बताओ तो वो बेचारा हंसने लगता फौरन, कभी हंसने की क्या बात है, नहीं, ईशा के बाद बता दें तो ज्यादा अच्छा। फजर के आंख नहीं खुलती, फजर तो गायब ही गायब। और गौसे आदम ने क्या किया, उन्होंने 5 नमाजें तो पढ़ी, उसके बाद ओवर टाइम किया, रात को जाकर नवाफिल पढ़े, शायद रब इससे खुश हो जाए, तिलावत कुरान की शायद इससे खुश हो जाए, अल्लाहू अल्लाहू की ज़र लगाई, शायद इससे खुश हो जाए, जिक्रुल्लाह जिक्र रसूलुल्लाह करते रहे, शायद इससे खुश हो जाए। अब क्या हुआ, कयामत के दिन हम डर रहे हैं, कैसे रब का सामना करें, 5 नमाजें ही पूरी नहीं, इधर कादरी डर रहे हैं, उधर चिश्ती डर रहे हैं, उधर नक्शबंदी डर रहे हैं, उधर सोहरवर्दी डर रहे हैं, कैसे जाएं। गौसे आदम ने कहा परेशान मत होना, रब मुझसे बहुत खुश है, मुझसे बहुत खुश है, मेरे आगे नहीं जाना, मेरे पीछे जाना। जब वो खुश होगा, इनाम और इकराम की बारिश करेगा, मैं कहूंगा मौला ये कुछ कादरी मेरे पीछे आ रहे हैं, इन्हें भी बच दे। गरीब नवाज कहेंगे कुछ चिश्ती आ रहे हैं, इन्हें भी बच दे। शहनशाह सोहरवर्द कहेंगे कि सोहरवर्दी आ रहा है, इन्हें बच दे। आकाए नक्शबंद कहेंगे नक्शबंदी आ रहा है, इन्हें भी बच दे। मखदूम समनानी कहेंगे कुछ अशरफी आ रहा है, इन्हें भी बच दे। जब रब उनसे खुश होगा, उनकी सिफारिश से इंशाअल्लाह सब बख्शे जाएंगे। फिर रसूल आजम अपनी रहमत की चादर फैला देंगे, मौला ये सब मेरे गुलाम आ रहे हैं, इन्हें बख्श दे। और जब रसूल आजम शफात कुबरा फरमा देंगे, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको बख्श देगा, अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। समझ गए बात? ये है ओवर टाइम। बाद लोग हसद करते हैं ना, ये बुजुर्गान दीन की इज्जत क्यों है, ये इनका नाम क्यों बाकी है, ये इनके मज़ारात क्यों बाकी हैं, ये इनका जिक्र क्यों हो रहा है, इनका हर साल उर्स क्यों हो रहा है, हर महीने फातिहा क्यों हो रही है, हमारी क्यों नहीं होती, हमारे बुजुर्गों की क्यों नहीं होती, उनके नहीं होती ना, उनके बुजुर्गों की होती नहीं, मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद, नहीं होती ना, तो जलते हसद करते क्यों हो रही है। इस बात को नहीं समझते कि तुमने तो ऑफिशियल टाइम भी पूरा नहीं किया, इन्होंने ओवर टाइम किया। ये जो हर महीने फातिहा हो रही है, ये ओवर टाइम मिल रहा है, हर साल उर्स हो रहा है, ये ओवर टाइम मिल रहा है, इन्होंने एक्स्ट्रा इबादत की है, एक्स्ट्रा इनको मिल रहा है। और अल्लाह ताला दुनिया ही में अता फरमा देता है, और मरने के बाद जैसे जैसे वह गुजरता है, उनके रूहानी तसरुफात में वैसा ही इजाफा होता रहता है। ये है एक्स्ट्रा, ये है ओवर टाइम।
तो जो उस ऑफिशियल टाइम के अलावा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे खाली नहीं लौटाता, भरपूर रहमतें और बरकतें उसे अता फरमा देते। कहने का मकसद यह है कि आज इंसान हर जगह फिर रहा है, किसी तरह कल्बी सुकून मिल जाए। कभी पार्कों का रुख करता है, कभी तफरीगाहों का रुख करता है, कभी खेल तमाशे देखता है, कभी खुद उसमें शामिल होता है, उसको सुकून मिलता है। लेकिन आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर जब घर आया वही बेचैनी, वही बेकरार, नींद गायब हो गई। एसी वाले कमरों में नर्म गुदाज गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही, हर जगह सुकून तलाश कर रहा है। और कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, जान लो, सुन लो कि हकीकी दायमी सुकून अगर है तो अल्लाह के जिक्र में है और कहीं नहीं। जिक्रुल्लाह को अपना शेवा बना लो, हर वक्त हर लम्हे जिक्र करते रहो, तुम्हारे कल्ब को सुकून हासिल हो जाए। और सुकून कल्ब का एक बेहतरीन तरीका और बहुत आसान तरीका आपको बता दूं, ऐसा वजीफा कि जिसमें इजाजत की भी जरूरत नहीं। वज़ाइफ में इजाजत की जरूरत होती ना, अपने शेख से पूछ कर पढ़ो। कुछ जमाली हैं, कुछ जलाली हैं। ऐसा नहीं कोई जलाली वजीफा पढ़ लिया तो दिमाग ही उलट जाए। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, ऐसा वजीफा जिसमें किसी शेख की इजाजत की जरूरत ही नहीं। और वो वजीफा क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद। कोई किसी की इजाजत की जरूरत, हर वक्त पढ़ो, हर लम्हे पढ़ो, बार बार पढ़ो, जब याद आए जब पढ़ो। अपने घर से निकलो तो पढ़ो, अपने घर में दाखिल हो तो पढ़ो, अपनी जॉब पर जाओ तो पढ़ो, अपने कारखाने में बैठो तो पढ़ो, अपनी दुकान पे बैठे पढ़ो। जैसे जैसे पढ़ते रहोगे दर्जे बुलंद होते रहेंगे, गुनाह मिटते रहेंगे, नेकियां नामाए अमाल में शामिल होते रहेंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि दुरूद अल्लाह का फरमान है। दुरूद अल्लाह का फरमान है, नबी की शान है, हमारा ईमान है। दुरूद पढ़ने वाले से दूर शैतान है और करीब रहमान है। जो दुरूद ना पढ़े वो भी कोई मुसलमान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। इसमें भी सुकून ही सुकून है। जिसने इसको अपना वजीफा बना लिया उसे भी कल्बी सुकून हासिल हो गया। क्योंकि जिक्र रसूल भी जिक्र खुदा, जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र खुदा है। ऐसे भी वली गुजरे जिन्होंने सिर्फ दुरूद को ही वजीफा बना लिया। किसी ने दुरूद ताज को ही वजीफा बना लिया। मुख्तलिफ दुरूद है ना, अपना वजीफा बना लिया, उसी में रात दिन गुजार दी, उसी में सरकार की जियारत भी हो गई, दर्जे भी बुलंद हो गए, तमाम परेशानी भी दूर हो। तो ये भी एक ऐसा वजीफा है कि जो आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आप हर वक्त पढ़ सकते। और अल्लाह फरमाता है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पर एक मर्तबा दुरूद भेजे मैं 10 मर्तबा रहमतें नाज़िल करूं, मैं 10 दर्जे उसके बुलंद कर दूं, मैं 10 खताएं उसकी मिटा दूं, मैं 10 नेकियां उसके नामाए आमाल में शामिल कर दूं। ऐसा वजीफा। तो अगर हमें कल्बी सुकून चाहिए, पहली चीज क्या कि हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें इस्तिकामत के साथ। 5 वक्त, ये भी जिक्र इलाही में शामिल है, ये सब जिक्र इलाही। इसके बाद फिर अपने औकात को देखें कि कहीं हम वक्त जाया तो नहीं कर रहे, कहीं खेल तमाशे में, कहीं लहव लाभ में, कहीं गलत महाफिल में, कहीं गलत सोसाइटी में, कहीं ऐसा तो नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप उन जगहों से अपने आप को हटा लें और बचा लें, उस माहौल से अपने आप को बचा लें। इसलिए कि नेकों की सोहबत इंसान को नेक बनाती है और बदों की सोहबत इंसान को बद बनाती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है। एक है जो कोयले का काम करता है, कोयले का, ठीक है ना, आप उसके पास जाके बैठ जाएं, कोई काम ना करें, सिर्फ बैठ जाएं, आपके कपड़े जरूर काले हो जाएंगे ना, मट्टी उड़ेगी, वो राख उड़ेगी, कपड़े काले। आप कहेंगे मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ जाके बैठा हूं। अगर किसी को रोको ना, किसी नौजवान को, किसी को गलत सोसाइटी से रोको, तो वो कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम तो खाली बैठे हैं,
हमको इनके साथ मिलकर काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं। उसकी मिसाल मैं दे रहा हूं। कोयले का काम जो करता है उसके पास बैठ जाओ, कुछ ना करो, कुछ ना बोलो, खामोश बैठे रहो, कपड़े जरूर काले हो जाएंगे। और जो अत्तार है, अत्तार इतर फरोश, उसके पास बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, खुशबू जरूर पैदा हो जाएगी, खुशबू जरूर पैदा हो जाएगी। कुर्बत के बड़े फायदे हैं। और जो अल्लाह वालों से करीब होता है, रहमत नाजिल होती है उस अल्लाह वाले की वजह से, लेकिन जो करीब होता है वो भी फैजियाब हो जाता है। करीब होता है फैजियाब हो जाता है। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से सवाल किया, बताइए कि लोग ये वसीयत करते हैं कि जब हमारा इंतकाल हो फला बुजुर्ग के मजार के पास दफन कर दिया जाए, करते हैं ना बस लोग। तो उन्होंने पूछा क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? आदमी मर जाए कहीं भी दफन कर। तो जिन बुजुर्ग से सवाल किया, उनके पीछे खादिम खड़ा, पंखा झल रहा, हाथ का पंखा। उस जमाने में ये फैन नहीं, इलेक्ट्रिक फैन नहीं थी, हाथ से पंखा झल रहा। उन्होंने कहा अच्छा मैं तुझे जवाब देता हूं, क्यों वसीयत करते हैं कि हमें फला बुजुर्ग के मजार के पास हमें दफन कर दिया जाए? कहा ये बता, ये जो पंखा लेके खड़ा है मेरे लिए तेरे लिए? हुजूर आपके लिए, मेरे लिए है ना। हाँ, हवा तुझे आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों आ रही है? तुम मेरे करीब हो, बात समझ रहे हो? मेरे करीब हो इसलिए हवा आ रही है, और दूर हो गए हवा आएगी? कहा नहीं। कहा यही मिसाल, यही मिसाल है। पंखा झलने वाला खड़ा है मेरे लिए, ये पंखा मेरे लिए, ये खादिम मेरे लिए, ये हवा मेरे लिए, लेकिन मेरे करीब तू बैठा है, तुझे भी हवा आ रही है। बिल्कुल इसी तरह जहां अल्लाह का कोई वली दफन होता है, उसका मजार होता है, उसका आस्थाना होता है, उसकी खानका होती है, रहमत की हवाएं उसके लिए चलती हैं। जो करीब होता है वो भी फैजियाब हो जाता है, करीब होता है वो भी फैजियाब हो जाता है। कहा बस यही मिसाल है और कोई वजह नहीं। इसी तरह जिंदगी में जब किसी नेक बंदे के पास इंसान बैठता है, किसी नेक महफिल में बैठता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुनाहगार है तो उस पर नहीं है, जो नेकोकार है सिर्फ उस पर है, नहीं। जब आसमान से रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं तो नेक हो या बद हो, जो भी महफिल में बैठा है सब फैजियाब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि इस वक्त जिक्र रसूल हो रहा है, जितनी रहमतें नाजिल हो रही हैं, ये गुनाहगार भी मुस्तफीद हो रहा है, आप सब भी मुस्तफीद हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि जहां जिक्र रसूल है वहीं रहमतों का नुज़ूल है, जहां जिक्र रसूल है वहीं रहमतों का नुज़ूल है, बरकतों का हुसूल है। ये जिक्र करना हमारे बुजुर्गों का उसूल है, क्योंकि यही जिक्र कबूल है, वरना जिंदगी फजूल, जिंदगी फजूल है। तो उस फजूल जिंदगी को करामत बनाने के लिए ये महाफिल मुनक्किद की जाती है कि हम कह सके मौला नामा अमाल में न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, कोई नेक अमल नहीं है। मौला एक महफिल में गए थे, तेरे महबूब पाक का जिक्र हो रहा था, हम भी उसमें शामिल हो गए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जरूर जरूर कबूल फरमाएगा और गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो कुरान ने क्या कहा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, सुन लो, दिलों का चैन अगर है तो अल्लाह ताला के जिक्र में है। और यही चैन सुकून इंसान दूसरी जगह तलाश कर रहा, पूरी दुनिया में तलाश कर रहा। इस आयत को समझा है तो अल्लाह के इन नेक बरगुज़ीदा बंदों ने समझा है। इसीलिए दिन हो या रात हो, सेहत हो या बीमारी हो, सफर हो या हजर हो, कैसी भी कैफियत हो, कैसा भी मौका हो और कैसी भी तबीयत हो, वो हर वक्त हर लम्हे अपने रब को याद रखते, अपने रब का जिक्र करते हैं। तो जब वो सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। और जब बंदा अल्लाह का जिक्र मुसलसल करता है
तो फिर उसकी कैफियत ये हो जाती है कि न सिर्फ ये कि उसे सुकून मिलता है, जो उसके करीब बैठ जाए उसे भी सुकून मिल जाता, जो उसकी महफिल में बैठ जाए उसे भी सुकून मिल जाता, और वो तमाम परेशानियों से, हर चीज से बिल्कुल आजाद हो जाता। फिर ये कैफियत होती है। और ये कैफियत क्यों होती है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, अना जलीसो मन ज़करनी, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके पास बैठा होता हूं। अल्लाह फरमा रहा, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके पास बैठा होता हूं। अब बताइए, क्या अल्लाह तबारक व तआला माज़अल्लाह बैठता है? वो तो बैठने उठने से पाक है, वो चलने फिरने से पाक है, वो खाने पीने से पाक है, वो सोने जागने से पाक है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये तो मखलूक की सिफात है, और वो खालिक है। खालिक ही नहीं मालिक है, और मालिक ही नहीं राज़िक भी है। फिर उसने क्यों कहा, अना जलीसो मन ज़करनी, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके पास बैठा होता हूं। उसने ये मिसाल इसलिए दी, जो बंदा मेरा जिक्र करता है मैं उसे अपना कुर्ब ऐसे अता करता हूं जैसे मैं उसके पास ही बैठा हूं, ऐसे मैं अपना कुर्ब अता करता हूं। तो जब अल्लाह इन नेक बंदों से करीब है, तो जो इनसे करीब है वो अल्लाह से करीब। समझ गए बात? जो इनसे करीब है वो अल्लाह से करीब। गौसे आजम सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहे, गरीब नवाज सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहे, दाता गंजाश अली हिजवेरी सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहे, मखदूम समनानी सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहे। जितने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं, सारी जिंदगी हर वक्त हर लम्हे अल्लाह का जिक्र करते रहे। और अल्लाह फरमाता है, जो मेरा जिक्र करे मैं उसके पास बैठा होता हूं। तो जो इन औलिया किराम के करीब है हकीकत में अल्लाह के करीब है, और जो इनसे दूर है वो अल्लाह से दूर। सही है ना? अल्लाह के कुर्ब के दो तरीके हैं। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। दो तरीके हैं, दो तरीके। एक तो ये इबादत और रियाजत, तकवा, परहेजगारी, चिल्ला कशी, ये सारी चीजें हैं ना अल्लाह के कुर्ब के तरीके। और दूसरी चीज, जो अल्लाह के करीब है तुम उसके करीब हो जाओ। समझ गए? जो अल्लाह के करीब है तुम उसके करीब हो जाओ, उसकी बरकत से तुम भी अल्लाह के करीब हो जाओ। हम तो गुनाहगार सियाकार हैं, इसीलिए इनका दामन पकड़े हुए, इसीलिए गौस का दामन पकड़ लिया, गरीब नवाज का दामन पकड़ लिया, बुजुर्गान दीन का दामन पकड़ लिया। हम गुनाहगार सियाकार कैसे कुर्ब इलाही हासिल करें? ए गौस, आप अल्लाह के करीब हैं, हमने दामन पकड़ लिया है, अब आपकी वजह से हम भी करीब हो जाएंगे। ये वजह। अब समझ गए कि सुकून किसमें है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान ने कह दिया, खबरदार हो जाओ, सुन लो, जान लो। हकीकी सुकून, दायमी सुकून अगर है तो अल्लाह के जिक्र में। और आप ये पूरा मुशाहिदा कर लें, देख लें, गौर कर लें, जितनी चीजें सुकून पहुंचाने वाली हैं वो सिर्फ वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर, उस वक्त आपको सुकून मिल जाएगा, लेकिन वह चीज खत्म हुई फिर वही बेचैनी बेकरार। अगर हकीकी सुकून चाहते हैं, सबसे पहले हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, उसके बाद जिक्र इलाही में अपने आप को मसरूफ रखें, अपनी जबान को दुरूद पाक में, अल्लाह के जिक्र में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मुसलसल मसरूफ मशगूल रखें। फिर कल्ब को ऐसा दायमी सुकून हासिल होगा कि न सिर्फ हमें सुकून हासिल होगा, जो हमारे पास बैठ जाए उसे भी सुकून हासिल हो जाए, उसे भी सुकून हासिल हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, सरकार की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, और हम सबको कल्बी दायमी हमेशा का सुकून अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस तमाम गुजारिशात को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। आप हजरात इसी खुलूस और मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ आते रहिए। इंशाअल्लाह ताला गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी हम हर दिन एक नए मौजू पर इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।